नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। हमारे 10 रूल हो गए थे प्रीवियस क्लास तक, तो 11th रूल है लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लॉ ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये लॉ क्या कहता है कि P इंप्लाइज Q करो इज इक्वलेंट टू नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। P implies Q is equivalent to not Q and not Q implies not P। देखो कैसे हम इसे ट्रुथ टेबल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, और वैसे स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू समझाता हूं। इन दोनों का मीनिंग एक ही बनता है। कैसे? अगर आपने स्टेटमेंट ले ली P Q, P और Q टू स्टेटमेंट ले लो, तो T T T F F T F F। तो जब आप P से Q की तरफ जाते हो, P इंप्लाइज Q, तो क्या आएगा? T से T में T, T से F F, बाकी सब में T T आना है। अब यही आप नॉट Q पहले लो, फिर नॉट P ले लो, तो नॉट Q लेते क्या आएगा? T का नॉट F, F का नॉट T, T का नॉट F, F का नॉट T। और इन सब का नॉट P में इन सब का नॉट लोगे, तो T का नॉट F इस T का नॉट F, इस F और F का नॉट T एंड T। अब आप जैसे ही नॉट Q से नॉट P में कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हो या इंप्लीकेशन लगाते हो, तो देखो F से F F, T से F, सॉरी F से F T, T इंप्लीकेशन F इज F, यही तो एक F होता है T से F, फिर F से T T, फिर T से T T। तो आपके पास अगर ध्यान दो, ये ट्रुथ टेबल एंड ये ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम है, तो इसलिए P इंप्लाइज Q इज इक्वलेंट टू नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट लॉ नंबर 12। 12th rule is, 12th law is absorption law, ABSORPTION, absorption law। absorption law क्या कहता है? देखो ये रूल अलग है थोड़ा सा। ये रूल ये है कि अगर आप P एंड P यूनियन Q लेते हो, P एंड P और Q लेते हो, तो इट विल बी P। और इसी तरह से ही P और P एंड Q लेते हो, तो इट विल बी P आल्सो। यही लॉ सेट थ्योरी में भी था। उधर था A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A होता है, एंड A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A होता है। तो आपको इस लॉ को याद रखना है, बहुत सिंपल लॉ है। आप ट्रुथ टेबल के थ्रू कर सकते हो, हालांकि इसके थ्रू ये ज्यादा इजीली समझा जाता है। यहां पर यूनियन आएगा, सॉरी मैंने वही लगा दिया, यूनियन आएगा। अगर आप सेट थ्योरी से पढ़े हो ना, तो ये लॉ बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी होता है? A और B का यूनियन, A और B का यूनियन में A और B दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो A और B का सुपर सेट बन जाता है। मतलब A का सुपर सेट बन जाता है। जब भी किसी A के सुपर सेट से आप A का ही इंटरसेक्शन लेते हो, कॉमन लेते हो, तो सेट A ही आ जाएगा। और ऐसे ही A इंटरसेक्शन B A का सबसेट होता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो A का ही है। तो A और जब उसके सबसेट का यूनियन लेंगे तो वापस सेट A आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको याद करने के लिए ये रूल बड़ा इजी है। ठीक है, आप इसको इजीली लिख सकते हो, एंड यू कैन प्रूव इट बाय ट्रुथ टेबल। मैं इसमें से 1 प्रूव कर देता हूं, सेकंड अपने आप ही हो जाएगा। देखो प्रूफ हम ट्रुथ टेबल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है,
हालांकि हम एब्जॉर्प्शन लॉ के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ही, लेकिन ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं। पहले P Q, फिर मुझे चाहिए P और Q, मैं फर्स्ट कर रहा हूं प्रूफ, एंड देन मुझे चाहिए P एंड P और Q। तो P T T F F T F T F, पहले P और Q। देखो आपको याद होगा और के अंदर जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स मिलता है, अदरवाइज हर केस में ट्रू आंसर आता है। T और T, T और F, F और T और F और F। आप ट्रुथ टेबल पिछली रिवाइज कर लेना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब P एंड P और Q, अगर आप इसका और इसका एंड लगाते हो तो T एंड T, T एंड T, T होता है। ऐसे ही T एंड T, इधर भी T एंड T है, अगेन T होगा। F एंड T, F होता है, F एंड F भी F होता है। तो अब अगर आप ध्यान दो, ये टेबल और ये टेबल सेम है, सो दे आर इक्वलेंट। ओके सॉरी, मैंने इक्वलेंट का साइन लगाना था, मैंने इक्वल लगा दिया। सो दे आर इक्वलेंट। आप ऐसे ही इसको भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास में 12 लॉ ही होते हैं, हम इन्हीं को यूज में लेते हैं सबसे ज्यादा, और यही बार बार आगे पीछे करके अप्लाई होते रहते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 12 लॉ पूरे के पूरे एक पेपर के ऊपर लिख लेने हैं, और आपको 12 लॉस को लर्न करना है। उसके अलावा मैं 4 रूल और लिखवाऊंगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतने में। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन है, इफ P and Q are any two statement which are always true and R and S are always false। देखो ये हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है, P और Q और R और S। 4 स्टेटमेंट है जिसमें P और Q हमेशा ट्रू है और R एंड S हमेशा फॉल्स है। तो आपको ये बताना है, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके अंदर क्या वैल्यू आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट P एंड Q और नॉट R क्या होगा। नॉट P एंड Q और नॉट R क्या होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। पहले आप लोग ट्राई करो, आफ्टर दैट आई विल फिनिश इट। देखो इसे जब सॉल्व करना है तो हमें ऑलरेडी गिवन है P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट विच आर ऑलवेज ट्रू। तो हमें लिखना क्या है यहां पर, एक बार पूरे मेथड से बता रहा हूं। नॉट P मतलब नॉट टू, एंड Q क्या है, Q भी तो ट्रू है, ट्रू, और नॉट R मीन्स R इज फॉल्स, नॉट F। तो आपको अगर याद हो तो नॉट T होता है F एंड T है, और नॉट F होता है ट्रू। F का नॉट भी, फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर याद हो पहले हमने नेगेशन के अंदर बताया था। तो T और T ये क्या होता है हमेशा, इट विल बी T। अब F एंड T इट विल बी ऑलवेज F। सो आवर आंसर इज F। अच्छा, अगर मैं इतनी मेहनत नहीं भी करता ना, मैं यहां से सीधा भी बता सकता था कि नॉट T क्या हो रहा है, T अपने पास में, P हमारे पास में T है, तो नॉट T क्या होगा, F एंड। अब देखो F का किसी के साथ में भी एंड ले लो, F का किसी से भी एंड ले लो, हमेशा F ही आता है। ये भी हमने रूल्स में लिखवाया था कि F का किसी भी स्टेटमेंट के साथ में एंड लो, हमेशा F आएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर F हो जाता। इसके लिए ट्रूथ टेबल मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है कि यहां ट्रू आएगा, यहां फॉल्स आएगा, यहां क्या आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
P and not R and not Q और R क्या आएगा? ठीक है, फाइंड इट। चलो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखो P अपने पास में ट्रू है एंड नॉट R, नॉट एट F एंड नॉट Q मीन्स नॉट T और R F। तो हमारे पास में T एंड नॉट F का मतलब T हो गया एंड नॉट T मीन्स F हो गया और F। तो F और F हमेशा F होता है, T एंड T हमेशा T होगा। इनके बीच में एंड लग गया तो T एंड F ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अगर आपका आंसर F निकला है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉट P से Q, P कंडीशनल Q, इसको कंडीशनल भी कहते हैं और इंप्लीकेशन भी कहते हैं। डबल इंप्लीकेशन R एंड S, रिजल्ट क्या होगा? फाइंड इट। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P से Q, P भी T है, Q भी T है, इसका नॉट बाई कंडीशनल R एंड S दोनों ही F है, तो F एंड F, T से T, लेकिन इस पर नॉट है, नेगेशन है, नेगेशन को मैं नॉट बोल रहा हूं, तो ये हो गया F, नॉट T मीन्स F से F बाई कंडीशनल होते ही क्या आता है? ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू ही आएगा जब दोनों सेम हो, दोनों F हो तो भी ट्रू, दोनों T हो तो भी ट्रू। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हमेशा ट्रू आता है। चलो नेक्स्ट, वन मोर, क्वेश्चन नंबर 4, इट विल नॉट P से Q एंड R बाई कंडीशनल S, रिजल्ट क्या होगा? सॉल्व इट। चलो करते हैं इसे। सबसे पहले नॉट P, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, P ट्रू है तो नॉट P होगा फॉल्स। F से T एंड R से S, R भी F है, S भी F है, तो इसका रिजल्ट F से T में हमेशा T आता है एंड F से F में भी हमेशा T आता है, तो T एंड T अगेन T। चलो सेम में 5th क्वेश्चन, P एंड R और नॉट P एंड S, रिजल्ट क्या होगा? मैं दो क्वेश्चन एक साथ ही लिख देता हूं। सेकंड वन इज नॉट R बाई कंडीशनल P से कंडीशनल स्टेटमेंट है नॉट Q। ठीक है, ये है 5th एंड दिस वन इज 6th। आप दोनों फाइंड करो क्या आता है रिजल्ट। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। P एंड R, तो P इज ट्रू, P इज ट्रू एंड R इज F और नॉट P, F एंड S इज F। P क्यू आर एस आपको पता ही है, तो T एंड F, जब भी F किसी के साथ में भी कंबाइंड होता है ना, एंड लगता है तो F ही देता है, और F एंड F, तो F एंड F में बीच में और लग गया, इट इज ऑलवेज F। ऐसे इधर नॉट R इज ट्रू, P इज ट्रू, बाई कंडीशनल है, से कंडीशनल स्टेटमेंट नॉट Q इज ट्रू, तो इट इज F। तो T बाई कंडीशनल T इज T से F कंडीशनल स्टेटमेंट,
इट विल बी एफ, क्योंकि यही केस होता है जब रिजल्ट एफ आता है, बाकी हर केस में रिजल्ट ट्रू आता है। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इसके अंदर ही, नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर और क्यू एंड आर और पी एंड आर, सॉल्व इट। सॉल्व करते ही देखो हुआ क्या, हमारे पास में दिया हुआ है डायरेक्ट, अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो। नॉट पी मीन्स एफ एंड नॉट क्यू मीन्स एफ एंड, अब एंड में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ एंड हमेशा एफ ही होने वाला है। लिख लो फिर भी एक बारी, आर मन की इच्छा पूरी कर दो, बाकी एफ एंड करती एफ हो गया यहां पर। और क्यू एंड आर, क्यू इज ट्रू, आर इज एफ, तो टी एंड एफ एफ हो गया। और पी एंड आर, पी इज अगेन टी एंड आर एफ, तो देखो टी एंड एफ एफ, टी एंड एफ एफ, एफ और एफ, तो एफ और एफ इज एफ, तो अब देखो सारे एफ एफ है, तो इट मीन्स इट विल बी एफ, क्योंकि एंड और ही लग रहे हैं ना, और लग रहे हैं, तो इसलिए हमेशा एफ ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें एक भी जगह पर यहां यहां या यहां एक भी टी आ जाता तो हम क्या करते, टी और एफ तो टी आ जाता, फिर टी और एफ तो टी आ जाता, तो आपका रिजल्ट टी होता। अदरवाइज जैसे ही आपका जब सारे एफ हो रहे हैं और बाई कंडीशनल या कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है तो रिजल्ट एफ ही आने वाला है। ठीक है, तो जब सारे एफ है तो एफ आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 8, negation P and R और S conditional not Q by conditional P and R, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ऑप्शन 2 ही है, ट्रू और फॉल्स ही आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर कहीं पर ट्रू होगा कहीं पर फॉल्स होगा, जब ऑलरेडी फिक्स वैल्यूज दे दी ना तो आंसर फिक्स होगा। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉट ऑफ, नेगेशन ऑफ नॉट पी मतलब एफ एंड, अब एफ के साथ में एंड किसी का भी कर दो एफ ही आना, यहां पर ऑलरेडी एफ है। और एस, एस इज एफ एंड नॉट क्यू, नॉट क्यू मींस नॉट टी यानी कि एफ, बाई कंडीशनल पी, पी इज ट्रू एंड आर, आर इज एफ। तो आपके से सबसे पहले एफ एंड एफ, एफ, एफ से एफ टी, बाई कंडीशनल टी एंड एफ इज एफ। अब एफ और टी जब आप लेते हो तो इट विल बी टी, बट इसका नॉट है, से बाई कंडीशनल एफ, तो नॉट टी इज इक्वल टू एफ बाई कंडीशनल एफ, तो एफ और एफ में बाई कंडीशनल लगाते ही इट विल बी ट्रू ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज ट्रू। ओके, राइट डाउन। चलो अब हम कुछ और लॉज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बाद में कुछ और लॉ भी कर लेने चाहिए। नेक्स्ट लॉ इज, आप इस पर समझने हैं आपको सारे लॉ। अगर आपके पास में P से Q दिया हुआ है तो इट इज इक्वल टू नॉट P और Q होता है। P कंडीशनल Q इज नॉट P और Q, इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल लॉ, इसको हम कहते हैं, सॉरी बाई कंडीशनल लॉ भी नहीं, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब ऐसे ही अगर आप P एंड P से Q का अगर आप इनवर्स निकालते हो, अब आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना है। एक तो होता है कन्वर्स, एक होगा इनवर्स। तो इसको आपको समझना है
पी क्यू का जब आप कन्वर्स निकालोगे तो इट विल बी क्यू से पी, पी क्यू का कन्वर्स क्यू से पी होगा, एंड पी क्यू का इनवर्स नॉट पी से नॉट क्यू होगा। पी क्यू का कन्वर्स हो जाएगा क्यू से पी और पी क्यू का इनवर्स हो जाएगा नॉट पी से नॉट क्यू। इस चीज को याद रखना। और ऐसे ही एक लॉ और आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये सब पी क्यू के लिए ही फुलफिल हो रहे हैं। ये होगा नॉट क्यू से नॉट पी, पी कंडीशनल क्यू का अगर कभी बोले ना कन्वर्स क्या होगा तो दिस वन, इसी का ही इनवर्स बोले तो नॉट पी से नॉट क्यू, और इसी का ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोले तो ये लॉ लगेंगे। कहे ना कि पी क्यू का कन्वर्स क्या होगा तो ये हो जाएगा, पी क्यू का इनवर्स क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा, पी क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा तो ये हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, पी से क्यू इसके इक्विवेलेंट है, तो अगर मैं बात करता हूं जब पी से क्यू इसके इक्विवेलेंट है तो क्यू से पी किसके इक्विवेलेंट होगी? इट विल बी, देखो पी से क्यू में नॉट पी और क्यू आ रहा था तो क्यू से पी में आ जाएगा नॉट क्यू और पी। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पी से क्यू का कन्वर्स क्या है और ये ऑप्शन दिया हो तब तो यही आंसर लिखना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं देकर के कहीं पर ये ऑप्शन दिया हुआ हो तो आपका आंसर ये भी राइट होगा, क्योंकि इसका कन्वर्स ये है और ये कन्वर्स इसके इक्विवेलेंट है। आप डायरेक्ट दो स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए और थोड़ी ड्राइंग अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर इसका इनवर्स लिखने को कहे तो हमने ये लिख दिया। अब जब मैं इसको इस फॉर्म से चेक करता हूं तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? नॉट, जैसे P से Q का इनवर्स जब आप ले रहे हो, सॉरी P कंडीशनल Q नॉट P और Q के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगी? नॉट ऑफ नॉट P और नॉट Q, जैसा था वैसे इट इज। तो नॉट ऑफ नॉट P मीन्स P, तो इट इज इक्वलेंट टू P और नॉट Q। तो याद रखना, अगर इसका इनवर्स पूछे तो ये भी इसका इनवर्स है और वो भी इसका इनवर्स है। ऐसे ही P से Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाए तो ये होगा नॉट Q से नॉट P। अब अभी भी आपने पढ़ा है नॉट Q से नॉट P को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो नॉट ऑफ नॉट Q, और मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, नॉट P। तो क्या है नॉट ऑफ नॉट Q? इट इज इक्वल टू Q और नॉट P। तो आपको ये रूल याद होने चाहिए। रिपीट कर देता हूं इसको, P से Q का, आप तो सिंपल रूल याद रख लो, P से Q इसके इक्वल है, बस पहली चीज तो इसके इक्वलेंट है। दूसरा, P से Q का कभी कन्वर्स करना है तो Q से P हो जाएगा, कन्वर्स करना है तो Q से P, P से Q का कन्वर्स करना है तो Q से P, और इनवर्स करना है तो नॉट P से नॉट Q, और अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया जाए तो इट विल बी नॉट Q से नॉट P, नॉट Q से नॉट P। ठीक है, आप एक बार इतना लिख लो।